नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। स्नेह, अपना बैग पैक करो, तुम्हें अभी रात की ट्रेन से इंदौर निकलना है। अरे, पर ऐसे अचानक क्यों? सब ठीक है ना वहाँ? स्नेह का मन अनजानी आशंका से कांपने लगा था। देखो, यहाँ बैठो और आराम से मेरी बात सुनो। पापा को एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में। 1 हफ्ते पहले डायलिसिस हो रहे थे। तुम्हें बताने को मना किया था मम्मी ने, पर अभी पापा को वेंटिलेटर पर लिया है। यह सुनकर अपने होशो हवास खो बैठी थी वो। मीत ने उसे संभाला और समझाया। फ़ोन आते ही टिकट के लिए गया था, पर एक ही मिला है अभी। अभी तुम्हारा वहाँ पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है। मम्मी को अभी तुम्हारी ज़रूरत है। पूरा सफ़र रोते ही निकाला था उसने। पापा से जुड़ी हर बात याद आ रही थी। पापा की सलामती की दुआएं मांगती रही सारे रास्ते। स्टेशन पर भाई लेने आया था। उसके गले लगकर रो पड़ी थी वो। घर जाकर जल्दी से नहाकर अस्पताल पहुंची। पापा को वेंटिलेटर पर देखकर हिम्मत ही खत्म हो गई थी उसकी। फिर खुद को संभाला, ये सोचकर कि मम्मी की और छोटे भाई की हिम्मत इस वक्त उसे ही बनाना है। ना जाने उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि जो लड़की अकेले कॉलेज नहीं जा सकती थी, यहाँ अंदर बाहर सब संभाल रही थी। डॉक्टर से बात करने से लेकर रात दिन पापा के साथ अस्पताल में ही रहना, मम्मी को संभालना, भाई को संभालना सबकी ताकत बनी हुई थी। पापा की हालत में सुधार देखने पर उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। सबको अब उम्मीद बन गई थी, अब सब अच्छा होने की। 1.5 महीना हो गया था पापा को अस्पताल में। डॉक्टर ने 4 दिन बाद घर जाने की इजाज़त दे दी थी। सब खुश थे, पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर लेना पड़ा। इस बार पापा वेंटिलेटर से वापस ना आ पाए। एम्बुलेंस में पापा को घर लेकर जाते हुए वो पूरे रास्ते पापा को उठाने की कोशिश करती रही कि शायद उसके पुकारने से वो उठ जाएं। घर पर अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी। सब रो रहे थे, पर स्नेहा तो सुध-बुध ही खो बैठी हो, जैसे उसकी आंखों से एक आंसू न गिरा। सबने उसे रुलाने की कोशिश की, पर वो तो पत्थर हो गई थी शायद। सब काम चुपचाप करे जा रही थी। माँ और भाई को संभाल रही थी। घर की बड़ी बेटी से बेटा बन गई थी शायद। 13वीं के बाद वापस अपने ससुराल आ गई थी। अंदर ही अंदर घुट रही थी वो, पर रोई नहीं। सब कहते क्या पत्थर दिल लड़की है। पिता के जाने का कोई अफसोस ही नहीं, पर उसकी मनोदशा कोई समझना ही नहीं चाहता था। पापा का जाना वो मान ही नहीं पाई थी। शायद सब जिम्मेदारियां संभालते हुए वो खुद को तो संभाल ही नहीं पाई। पापा के बाद माँ और भाई को संभालना उसकी जिम्मेदारी थी। अब उनके सामने रोकर वो उनको कमज़ोर नहीं कर सकती थी। उसे ही तो उनकी हिम्मत बनना था। उसका दर्द तो उसके अंदर ही अनकहा ही रह गया। ससुराल में भी किसी ने उसकी मनोदशा समझने की कोशिश नहीं की। बस इतना कहा कि काम में मन लगाओ, सबको खुश रखो। जो हो गया उसके लिए यहाँ रोना धोना मत मचाना, समझी बहू? तो वहाँ भी वो चुपचाप अपना फर्ज निभाती रही। दिल पर पत्थर रखकर एक आंसू भी बाहर ना आने देती, बस अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। फ़ोन पर माँ और भाई को रोज़ हिम्मत देती। ऐसे ही साल निकल गया था। पापा की पहली बरसी थी। पापा के जाने के पूरे 1 साल बाद उनकी बरसी पर ही मायके आ पाई थी। सोच कर आई थी कि वहाँ किसी को उदास नहीं रहने दूंगी, पर जब घर में घुसते ही हमेशा की तरह शोर मचाया, पापा आप कहाँ हो, मैं आ गई। पर कमरे में से जवाब देने के लिए पापा कहाँ थे। शोर मचाने वाली लाडो अब वहीं आंखों में आंसू लिए खामोश बैठी थी। आज वो लड़की जिसे सब पत्थर दिल और न जाने क्या क्या कहते जा रहे थे, आज वो उसे रोता देखकर नम नैनों के साथ चुपचाप खड़े थे। आज उसका वो दबा हुआ अनकहा दर्द बाहर निकल रहा था। बिखर गई थी सबको संभालने वाली, जिस कमरे को वो ठहाकों से गुजारने का सोच आई थी। अब उस कमरे में केवल खालीपन और सन्नाटा था।